चिंता में डालने वाली बात है कि चांदी की जो रेट है वो सोने से भी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और यही जानने के लिए हम सबसे बड़े बाजार कूचा महाजनी में आए हैं। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका बाजार पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि बाहर से देखने वाले लोग जिनको समझ में नहीं आता, उनका ये मानना है कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो दुकानदार को बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी की तो नजर सब चीजों पे रहती है। क्यों चांदी और सोना इतना बढ़ रहा है? अगर खासतौर पर आपके चांदी की बात की जाए तो दुनिया के बाकी देशों में तो इस तेजी से नहीं बढ़े, कहीं 40% बढ़े, कहीं 30% बढ़े, कहीं 50% बढ़े। हमारे यहाँ उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा। किसकी मौज हो रही है? ये जो सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, इससे खुश कौन है? तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति है। जनवरी में 91,000 रुपए का भाव था और आज 1,53,000 रुपए। हर आदमी अपने आप को सेफ करना चाहता है, तो जो सेफ हेवन है वो सोना चांदी है। तो सोना चांदी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक इन्वेस्टर थमेगा नहीं, भाव नॉर्मल सी पे आएगा नहीं। लेकिन हाँ, बबल है मेरे हिसाब से बबल है। सोने का भाव समझ लीजिए 1,30,000 रुपए और चांदी का भाव आप समझ लीजिए 1,80,000। अच्छा, आने चाहिए, यहाँ तक चले जाए, यहाँ तक आने चाहिए। जो 2 किलो 5 किलो की खरीदारी करते थे नॉर्मल, 10 किलो 20 किलो की खरीदारी करते थे, वो 200 ग्राम 500 ग्राम किलो 2 किलो में अपना काम चला। और जो ग्राहक और दुकानदार, जो बाकी दोनों कम्युनिटी जो रोज डीलिंग करते हैं, वो सब दुखी है। वो सब दुखी है। परेशान तो हाँ ही बेटा, इतना रेट बढ़ गया एकदम। एक हफ्ता पहले लेगी जब तो 15,000 कम था, 15,000 और ज्यादा हो गया। तो सोने को लेकर के तो आप जानते ही हैं किस तरीके से सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो चिंता में डालने वाली बात है कि चांदी की जो रेट है वो सोने से भी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और यही जानने के लिए हम सबसे बड़े बाजार कूचा महाजनी में आए हैं। और कूचा महाजनी में इस समय हम बैठे हुए राम बाबू शर्मा एंड सन्स, एक पुरानी दुकान, चांदी के बड़े कारोबारी, और कई दशकों से चांदी का काम यहाँ पर होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चांदी के ये जो बढ़े हुए दाम है, इसका क्या कारण लगता है व्यापारियों को और इससे बाजार पर क्या असर पड़ा। हमारे साथ बैठे संतू भाई जी। भाई, पहले तो मुझे बताइए, आप कितने सालों से चांदी का काम कर रहे हैं और क्या कभी ऐसा माहौल देखा था? नहीं, ऐसा माहौल तो नहीं देखा। चांदी का काम मैं 1993 से कर रहा हूँ। 1993 से, जब 5,000-5,500 रुपए का भाव होता था और ये 5,000-5,500 का भाव चलता रहा मोटा मोटा 15 साल तक। अच्छा, हाँ जी, 5,000 का ही रेट रहा 15 साल तक। 5 से 10, 7, 8, 10 ये चलता रहा 15 साल तक। 8 से 10,000 तक आया और 2010 से 2010 से जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो एक बार ये जो सेंट चलते हैं, डॉलर चलते हैं, जो इंटरनेशनल बाजार है, उसका पीक एक बार 2012 में चांदी ने छुआ। 4900 के करीब सेंट उसने छुए और 4900 सेंट से चांदी फिर दोबारा से डाउन आई, जो 73,000 2012 में आया। उसके बाद 2020 में कोरोना से पहले चांदी 33,000 रुपए आई। अच्छा, 73,000 रुपए से चांदी 33,000 रुपए आई। और 33,000 कोरोना में जो लो लगा, उसके बाद जैसे कोरोना से वो जो लॉकडाउन खुला है, चांदी खुली 66,000। अच्छा, सीधा डबल। 2 महीने में चांदी ने डबल किया और उसके बाद कभी मंदा कभी तेज, कभी मंदा कभी तेज करके अभी भी जनवरी में 91,000 रुपए का भाव था और आज 1,53,000 रुपए। जनवरी में 90,000, आज हम अक्टूबर में बैठे हैं, 10 महीने में 1,53,000। तो एक चीज मुझे समझाइए, क्या ये जो दाम बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका बाजार पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि बाहर से देखने वाले लोग जिनको समझ में नहीं आता, उनका ये मानना है कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं तो दुकानदार को बहुत कमा रहे हैं, उनको तो बहुत फायदा हो रहा है। दुकानदार तो खाली बैठे। आज के दिन हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं होती और आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और बाजार में अपने लोग बैठे हैं, रिटेल बैठे हैं, ये होलसेल बाजार है और यहाँ ये रिटेल लोग बैठे हैं और काम नहीं है। तो इसका क्या कारण समझते हैं? इसका कारण ये महंगाई समझते हैं। इसका कारण इस भाव की महंगाई समझते हैं कि जो
10 महीने पहले 90,000 रुपए का भाव था, आज 10 महीने के बाद वो 1,53,000 रुपए का भाव है। इसका क्या कारण आप लोग समझ रहे हैं? चांदी, क्योंकि व्यापारी की तो नजर सब चीजों पे रहती है, क्यों चांदी और सोना इतना बढ़ रहा है? अगर खास तौर पे आपके चांदी की बात की जाए तो अगर चांदी की बात सोने के बगैर पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, तो जो ट्रम्प साहब की नीतियां हैं और जो ग्लोबल का जो माहौल आजकल चल रहा है वो उसमें कहीं भी कोई शांति की बात नहीं है जी। सारा का सारा संसार इस समय कोई किसी से उलझा हुआ है, कोई किसी से उलझा हुआ है। हर आदमी अपने आप को सेफ करना चाहता है। तो जो सेफ हेवन है वो सोना चांदी है। तो सोना चांदी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो भी भाव है जब तक इन्वेस्टर थमेगा नहीं, भाव नॉर्मलसी पे आएगा नहीं। आज कोई सामान को खरीदने वाला बायर नहीं है। जो एक्चुअल जो बायर था सोने और चांदी का, ज्वेलरी का, वो एक्चुअल बायर कोई नहीं। आजकल केवल इन्वेस्टर है। मीडिया में या किसी भी चीज में इतना वो चल रहा है कि सोने का भाव ये है और बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो इस समय जो तेजी है मेरे हिसाब से तो वो इसीलिए बनी हुई है कि जो इन्वेस्टर है, ETF है, ये चीजें इतनी हो गई है, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग इसके अंदर, तो इस वजह से ये तेजी। तो कुछ मैं बड़े उनको भी पढ़ रहा था, विशेषज्ञों को भी, JP मॉर्गन के भी चीफ आए हुए थे अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान। तो वो लोग ये कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो एक बड़े इंश्योरेंस के तौर पर मैं भी मानता हूं, लेकिन इस समय बबल की उसमें है वो, तो क्या ऐसा लगता है कि जो बबल है ये ऐसा है? बबल मैंने आपको बताया ना पहले कि 73,000 रुपए की चांदी वापसी 33,000 रुपए बिकी, तो बबल तो है ही। अब ये बबल कहाँ जाके ब्लास्ट होगा ये इसका हम और आप तो इसका वो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ बबल है मेरे हिसाब से बबल है। चांदी में $5,000 और सोने में $4,000 मेरे ख्याल से आने चाहिए, एक बार रेट आने चाहिए। तो मोटा मोटा आप सोने का भाव समझ लीजिए 1,30,000 रुपए और चांदी का भाव आप समझ लीजिए 1,80,000। अच्छा, आने चाहिए, यहाँ तक चले जाए, यहाँ तक आने चाहिए। लेकिन एक चीज विशेष जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बात आपने भी बताई कि बाजार तो खाली पड़े हैं, बाजारों में होलसेल ग्राहक नहीं है, लेकिन जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जमकर खरीद रहे हैं। वो जमकर खरीद रहे हैं और आजकल नेट पे या हर जगह ये है कि सेफ जो बाइंग है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक सोना खरीदे, चाइना 1 साल से लगातार खरीद रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। तो जब ये बैंक खरीदेंगे तो बाजार तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन भाव जो है 1 जनवरी 2025 को 77,000 रुपए के भाव थे सोने, जो आज 1,23,000 रुपए के। एक चीज और मुझे समझाइए कि व्यापारी, जैसे आप लोग व्यापारी हैं, सामान लाके खरीद के रखते हैं, फिर उसे दिखा करके बेचते हैं, तो व्यापारी तो बड़ी दुविधा में रहता होगा कि किस भाव पे खरीदूं, किस भाव पे ना खरीदूं। व्यापारी इस समय बहुत ज्यादा दुविधा में, जिसका बजट 2 किलो का या 4 किलो सामान खरीद के अपना त्योहार मनाने का था, वो 200-400 ग्राम में अपना काम चला। अच्छा, यानी व्यापारियों ने खरीद कम कर दी। व्यापारी खरीदेगा कैसे? आज मान लो व्यापारी के मन में ये भी है डर के बबल है कि मैं खरीद के लाऊं और भाव की मंदी आ जाए, तो वो कैसे उसमें सरवाइव करेगा? तो व्यापारी केवल अपना जो काम है वो केवल अपना काम चला रहा है। जो 2 किलो 5 किलो की खरीदारी करते थे नॉर्मल, 10 किलो 20 किलो की खरीदारी करते थे, वो 200 ग्राम 500 ग्राम किलो 2 किलो में अपना काम चला। मैं अक्सर देखता था कि जो ये सीजन है, खास तौर पे करवा चौथ से पहले वाला और नवरात्रों के बाद वाला, दिवाली, सारे त्योहारी सीजन आ गए हैं और आप लोगों के धंधे में तो ये सबसे पीक टाइम माना जाता है कि आगे ब्याह शादी भी खुल जाएगी। 11 महीने एक तरफ और ये 1 महीना एक तरफ। अच्छा, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। तो अब इस 1 महीने का व्यापार, अगर आप 1 महीने का व्यापार ऐसे है जैसे नॉर्मल हम व्यापार 11 महीने तक करते हैं। अच्छा, जो 1 महीने का आपका हुआ करता था वो बिल्कुल नॉर्मल व्यापार चल रहा है। कोई त्योहार वाली बात या कोई भी उत्साह ना व्यापारियों में है ना रिटेल बायर में है।
एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मुद्दों पर पूरी नजर रखते हैं, पुराने व्यापारी हैं चांदी के। हमारे चांदी और सोने के रेट ये दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, जो वैश्विक कारण है उसके कारण बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में तो इस तेजी से नहीं बढ़े। कहीं 40% बढ़े, कहीं 30% बढ़े, कहीं 50% बढ़े। हमारे यहाँ उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसका कारण आप रुपया भी मान सकते हैं। जो रुपए में गिरावट आई है, अब इसका कारण रुपया भी मान सकते हैं। बहुत काफी गिरावट आ गई रुपए में भी। क्योंकि यूरो और बाकी करेंसी के हिसाब से तो डॉलर गिरा है, लेकिन हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से डॉलर। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि रुपए की भी गिरावट है, जो भाव और वैश्विक बढ़त भी है और रुपए की गिरावट भी है। सब मिलके हिंदुस्तान का जो माहौल है वो सोने चांदी में काम नहीं है। हाँ, एक चीज बताइए कि ये जो सब चलता है टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर भी कि सोने की चांदी हो गई, चांदी जो है नया सोना बन गया और बहुत बढ़ता जा रहा है, निवेशकों की मौज हो गई। किसकी मौज हो रही है? जो सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, इससे खुश कौन है? इससे अभी तक तो खुश है इन्वेस्टर। अच्छा, लेकिन ये बबल है, ये कहीं से भी बाजार वापिस भी आ सकता है। इससे इन्वेस्टर तो खुश है आज, क्योंकि वो आज लेके जाता है और अगले दिन उसमें 2000 रुपए बढ़ जाते हैं, फिर उससे अगले दिन फिर 2000 रुपए बढ़ जाते हैं। मतलब हफ्ते भर में 15-15 हजार रुपए चांदी में बढ़ गए। तो इन्वेस्टर जो ले जा रहा है शायद वो खुश है। उसका मॉरल जब भी डाउन हो जब इसमें 20-30 हजार रुपए का गिरावट। और जो ग्राहक और दुकानदार, जो बाकी दोनों कम्युनिटी जो रोज डीलिंग करते हैं, वो सब दुखी है। वो सब दुखी है। कहीं किसी के पास कोई काम नहीं। आप ये तो चलो होलसेल बाजार है, आप रिटेलरों बाजारों में भी आप घूमिए, आपको ग्राहकी नहीं मिले। नहीं है, ग्राहक नहीं है। एक बस चलते छोटा सामान की भाई साहब, जब ब्याह शादियां होती हैं तो लोग जो सोना का सामान नहीं दे सकते, वो भी कन्यादान में कोशिश करते थे कि भाई एक पजेब खरीद के दे दे, एक चुटकी खरीद के दे दे। अब तो चांदी का भी ऐसा रेट हो गया कि पजेब खरीदना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो 1500, 2000, 2500 की चीज आती थी, वो आज 10 से 15 हजार रुपए में, यानी 4-5 गुना बढ़ गई। वो भी खरीदना मुश्किल। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति है। और बताया कि इतनी देर से देखिए हम बैठे हुए हैं, पारिवारिक लोग आए हुए हैं, वही खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्राहक ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो रेट वेट चांदी के जो बढ़ रहे हैं, परेशान हुआ था इससे? परेशान तो हाँ ही बेटा, इतना रेट बढ़ गया एकदम। एक हफ्ता पहले लेगी जब तो 15,000 कम था, 15,000 और ज्यादा हो। अच्छा, एक हफ्ते पहले लेके गई थी आप? अच्छा, तो एक हफ्ते पहले सोचा होगा कि रेट थोड़ा गिरेगा फिर खरीदेंगे, और ये उल्टा और बढ़ गया। तो क्या ब्याह शादी के लिए खरीद रहे हैं आप लोग? हाँ, ब्याह शादी के लिए खरीद रहे हैं। ब्याह शादी के लिए तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो ब्याह शादी के लिए जो लोग अपना खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि लोग चाहे सोना आमतौर पर ना खरीदें, लेकिन ब्याह शादी में जरूर कोशिश करते हैं कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को कुछ ना कुछ सोने और चांदी के गहने त्योहार में दे। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा भाई साहब कि हम लोगों के लिए तो सोना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कोई बेचते कोई ना, बाप दादाओं का रखा हुआ है, उसका रेट चाहे बढ़े या घटे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोना बेचने का मतलब तो ये है कि परिवार में बहुत ही ज्यादा देखिए माना जाता है। विज्ञान जी, ऐसा है कि सोना और चांदी हमारे लिए एक इमोशनल वो भी है, हमारे लिए एक धार्मिक उसका मोल भी है। तो आदमी जितनी भी आदमी की रोजगार है उसमें से वो कुछ ना कुछ सोने चांदी के लिए लेना जरूर चाहता है। तो इसलिए लेता तो है ही। तो इसलिए ये तेजी जो है वो इस समय सभी को चुभ रही है। तो आप समझिए कि आप लोग खुश भले ही होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं कि सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही खराब दुकानदारों पर, व्यापारियों पर और ग्राहकों पर, दोनों पर पड़ रहा है। और इस बातचीत से आप पूरी तरीके से इसे समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो स्वतंत्र के सभी दर्शकों से यही अनुरोध कि इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए।